हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई देखिए, यहाँ पर आज एक लॉजिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो एक 2023 यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि संक्रमण तत्व यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्यों? वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों शो करते हैं वो देखना है। तो देखो भाई, इसका रीजन आपको देना था और क्वेश्चन बेसिकली आपको बताऊँ अगर मैं, तो देखो क्वेश्चन कितने नंबर में आया था। देखो क्वेश्चन एक ही नंबर में पूछा गया था। ये जैसे यहाँ पे देखो पार्ट ग है, इसके 3 पार्ट बनाए थे उसने, 1 2 3, और बाद में लिख देता 3। मतलब 1 नंबर का ये, 1 नंबर का ये, 1 नंबर का, यानी बहुत ही छोटी सी और सटीक एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देनी है। तो देखो भाई, जब भी ऐसा हो, एक पार्ट बनाए, उसके फिर 3 पार्ट बनाए जाएं और ये पूरा पार्ट 3 अंक का हो, तो ये 1 अंक का होगा, ये 1 अंक का होगा भाई, और ये 1 अंक का होगा। तो ऐसे में ध्यान रखना है, सटीक एप्लीकेशन दें, मतलब सटीक एक्सप्लेनेशन दें, और बहुत ही शॉर्ट दें। ज़्यादा पेज भरने का फ़ायदा नहीं होता वहाँ पे, केवल हाँ अच्छे से लिखें, कटिंग वगैरह मत करें। चलो तो देखो, संक्रमण तत्व कौन होते हैं? हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट। उसने कहा है वो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था क्यों दिखाते हैं। तो आपको सिंपल सा वहाँ पे रीज़न देना है कि वहाँ पे क्या होता है। जैसे हमारे पास स्कैंडियम है, या फिर आपको पहले हिंदी में वहाँ पे लिखना होगा कि संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें बाह्यतम 2 कक्षा अपूर्ण होती है। बाह्यतम 2 कक्षा अपूर्ण होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इतना लिखने के बाद आपको एग्जांपल में लिखना है स्कैंडियम 21। ये डी ब्लॉक एलिमेंट का, डी ब्लॉक का पहला एलिमेंट है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 3d1। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब क्या करूँगा, डी इसको 3d को 3 को 3 के पास ले आऊँगा 3d1, और 4s2 को यहाँ लिख दूंगा। अरेंज कर दिया मैंने इसको, ठीक है। वैसे अफबाउ लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे होता है, लेकिन ये भी अफबाउ लॉ के अकॉर्डिंग है, केवल इसको अरेंज किया है। 1 को एक जगह, 2 वालों को एक जगह, 3 वालों को एक जगह पूरा, और 4 वालों को एक जगह। तो देखो यहाँ पे, अगर मैं मैंने कहा है कि आउटर मोस्ट 2 शेल इनकम्प्लीट होती हैं, बाह्यतम 2 कक्षा अपूर्ण होती हैं। क्यों? देखो, एक तो ये हो गई पूरी 3 वाली कक्षा, और एक 4 वाली। यहाँ पे देखो ये अपूर्ण है, हमारी अपूर्ण है ना भाई। क्यों अपूर्ण है? देखो 3d1 है, 3d1 है, जबकि 3d कितने होने चाहिए? 3d 10 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। मतलब ये वाली हमारी अपूर्ण है, पूरी फुलफिल्ड नहीं है। इसको देखो, यहाँ पे केवल 4 में अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना, तो यहाँ पे 4s2 तो है, लेकिन 4p भी तो होता है आगे, 4d होता है, 4f होता है, उन सब में तो 0 0 है। क्यों? क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो भरें कहाँ से? तो ये वाली भी हमारी क्या है? पूरी शेल अपूर्ण है एक तरीके से। तो बाह्यतम 2 कक्षा पूर्ण होती है। ये जो आपने हिंदी में वहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखोगे, इसका इस तरीके से आपको थोड़ा सा अरेंज करके सही राइटिंग में, मतलब एग्जाम्पल भी देना है। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे, जो हमारे, देखो अब ये वाली जो सेल होती है सबसे बाहर वाली, इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या बोलते हैं भाई? आउटर मोस्ट सेल। और जो ये वाली उस बाहर वाली से जस्ट अंदर वाली सेल होती है, ये, इसको हम बोलते हैं भाई उपांतिम कक्षा, ठीक है। अंतिम से पहली, उपांतिम यानी पेनल्टीमेट सेल, इसको हम पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। तो पेनल्टीमेट सेल होती है हमारी। अब थोड़ा सा माइंड लगाओ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जब आप ऐसे लिखोगे कि संक्रमण तत्व विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं क्योंकि इसमें बाह्यतम 2 कक्षा अपूर्ण होती हैं, और एग्जाम्पल भी देखो, साफ साफ प्रूफ दे रहा हूँ मैं, अपूर्ण है भाई। ये वाली भी आपकी क्या है? अपूर्ण है पूरी, क्योंकि इसमें एस में तो भरा है, लेकिन ये वाले आगे वाले खाली हैं सारे, भले हमने इनको मेंशन ना किया हो, ठीक है। इसकी समझने वाली बात है। यहाँ पे 3s2 पूरा भरा है, 3p6 पूरा है, लेकिन 3d में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, 9 की कमी है, मतलब ये भी अपूर्ण है, यानी आउटर मोस्ट। और ये जो पेनल्टीमेट सेल है, ठीक है, ये भी क्या है हमारी? ये भी हमारी अपूर्ण है। यानी अब क्या होगा, बॉन्डिंग जब होगी ना, अब बॉन्डिंग जब होगी तो उसमें ये दोनों सेल पार्टिसिपेट करेंगी। तो फिर आपको आगे लिखना है, अर्थात बंद प्रक्रिया में, यानी बॉन्डिंग में, कोष्ट में बॉन्डिंग लिख देना है ऐसे, ठीक है। बॉन्डिंग आप भी लिखना जानते होंगे, 12th में हो। तो बॉन्डिंग में क्या होगा, ये दोनों सेल पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। मतलब, और अगर ज़्यादा स्पेशल लिखो तो ये आउटर मोस्ट सेल भी पार्टिसिपेट करती है, और ये जो पेनल्टीमेट के जो डी है ना, ये भी पार्टिसिपेट करेगी। क्यों भाई? ये तो नहीं करेगी, देखो ये भी पूरा है और ये भी पूरा है, लेकिन 3d इनकम्प्लीट है, तो 3d पार्टिसिपेट करेगा। मतलब हम कह सकते हैं दोनों सेल पार्टिसिपेट करेंगी। इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट हमारे क्या करते हैं? विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट,
इस नाम से फेमस है कॉन्सेप्ट। क्या करती है हमारी, प्रदर्शित करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। स्कैंडियम का एग्जांपल दे देना वहाँ पे, ज़्यादा आगे के एलिमेंट के चक्कर में मत पड़ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई। अब देखो इससे ऊपर ये क्वेश्चन और पूछा गया है, संक्रमण धातुओं के आयन प्राय अनुचुंबकीय होते हैं। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेट में पूछे जाते हैं। संक्रमण धातुओं के आयन प्राय अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? देखो यहाँ पे आपको संक्रमण धातुओं के आयन दे दिए। अब की बार मान लो कोई संक्रमण धातु है कॉपर, कौन है भाई, कॉपर है, चलो जी। अब कॉपर का एक आयन ले लो, कॉपर +2। अब कॉपर +2 क्या है, कॉपर +2 हमारा क्या है, अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है। लेकिन क्यों है, वही वो पूछ रहा है, होते हैं क्यों, कारण बताना है 1 नंबर में, बस 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो आपको क्या लिखना है, संक्रमण धातुओं के आयन परस्पर संक्रमण धातुओं के आयन प्राय अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। मैंने कहा था अनुचुंबकीय वो होगा जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर एग्जाम्पल ऐसे करके इजी करके कॉपर 2+ लिख देना। और इसका जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे देखो 4s0 और 3d9, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई। ठीक है, यहाँ पे आप बता देना कि यहाँ पे देखो 3D में देखो 3D को ऐसे बना के 1 2 3 4, तो आप बनाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, अनपेयर्ड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संक्रमण धातु के आयन ज़्यादातर क्या होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे बताना है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ लॉजिकल क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।